पास में नया नया पेशा आना प्रारंभ हो जाता है, तब आकाश का मस्तक है वह अपने आप ही आकाश की ओर ऊंचा देखना प्रारंभ कर देता है। सीना गर्व से फूलना प्रारंभ हो जाता है। नीचे देखकर चलना वह एक तरह से भूल ही जाता है और वह आकाश अपने आप को हवा में उड़ता हुआ महसूस करना प्रारंभ कर देता है। थोड़े समय के अंदर पूरे परिवार में खुशहाली का वातावरण है वह बनना प्रारंभ हो जाता है। घर में धन दौलत की कोई प्रकार की कमी नहीं रहती है। तब मन के अंदर और ज़्यादा अहंकार के भाव है जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। मेरा जीवन ही वास्तव में सच्चा जीवन है। गरीबों का जीवन है वह कोई जीवन होता है क्या? गरीबों के प्रति मन के अंदर नफरत और तिरस्कार के भाव है जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। आकाश अपने मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। मेरा बेटा जो विश्वास है उसको भी धन का एहसास है वह कराना प्रारंभ कर देना चाहिए। गरीबी क्या है उसको भी एक बार खुली आंखों से दिखला देनी चाहिए, तभी मेरी अमीरी का उसको एहसास होगा। मेरे पिताजी हैं वो आज कितने बड़े अमीर है, रईस है, खुश मिजाज है और सबके जीवन को एक तरह से तृप्ति प्रदान करने में भी सक्षम है। अपने बेटे विकास को गरीबी का दिग्दर्शन करवाने के लिए उसके मस्तक पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा चल आज अपन ग्रामीण लोगों के जीवन को देख कर आते हैं। वो लोग कैसे रहते हैं तेरे को भी देखने को मिलेगा, पता लग जाएगा गरीबी है वह कैसी होती है। पिता की अहंकार भरी बातें सुनकर पुत्र है वह प्रश्नायित नज़रों के साथ अपने पिता की ओर देखना प्रारंभ कर देता है। वह अपने पिता के आग्रह को टाल नहीं पाता है। पिता के साथ ग्रामीण परिवेश का निरीक्षण करने के लिए निकल ही जाता है। पिता उसको ठेठ ग्रामीण क्षेत्र में ले जाते हैं। वहाँ पर एक खेत में गरीब किसान परिवार है वह काम कर रहा था। वहाँ पर ले जाकर अपने पुत्र को बिठला देता है और कहता है, देख बेटा ये होती है गरीबी। विश्वास गहरी नज़रों के साथ उस किसान के परिवार को देखता ही जा रहा था। जब सूर्य अस्त होना प्रारंभ होता है, पिता ने कहा, बेटा क्या गरीबी तुमने देख ली, अब चलें अपने घर पर। विश्वास ने कहा, पिताजी जब हम आ ही गए हैं तब क्यों नहीं थोड़ा विश्वास के साथ के अंदर इनके जीवन का निरीक्षण है वह और करना प्रारंभ कर दे। पुत्र की बात सुनकर पिता रात्रिकालीन प्रवास है उस गरीब किसान के खेत पर ही करने का अपना मानस है बनाना प्रारंभ कर देता है। उसने सोचा जब रात्रि के समय यहाँ पर मेरा बेटा रहेगा, इस किसान के फटे हाल परिवार को देखकर वह और ज़्यादा गरीबी से नफरत करना प्रारंभ कर देगा। रात भर वहाँ पर वो रहते हैं। प्रातःकाल अपने पुत्र को लेकर आकाश अपने शहर की तरफ रवाना होता है। रास्ते में पूछा, बेटा देखा हमारे अमीरों में और गरीबों में कितना बड़ा अंतर होता है। पिता की अहंकार भरी बात सुनकर पुत्र ने उत्तर देना प्रारंभ किया, हाँ पिताजी मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आज गरीबी क्या होती है, ग्रामीण लोगों का जीवन कैसा होता है वह मैंने देखने का प्रयास किया। पिताजी हम लोग शहर में रहते हैं, हमारे घर पर
केवल एक ही कुत्ता मेरे को बंधा हुआ नज़र आता है, पर इस किसान के पास में तो मेरे को 7 कुत्ते हैं वो नज़र आ रही हैं। यह मैंने आज अपनी आँखों से देखा। पिताजी, मैंने ये भी देखा अपने यहाँ पर तो स्नान करने के लिए घर में केवल एक स्विमिंग पूल है, वह बना हुआ है, पर इन ग्रामीण गरीब लोगों के लिए तो अथाह जल राशि से भरी हुई नदी की नदी ही मेरे को नज़र आ रही थी। पिताजी, रात्रि के समय जब अंधकार का साम्राज्य स्थापित होना प्रारंभ होता है, तब हम अपने घर पर विदेश से लाई हुई लालटेन है वह जलाकर प्रकाश करना प्रारंभ कर देते हैं, पर इन गरीब किसानों के घरों पर तो रात्रि के समय हजारों नहीं लाखों टिमटिमाते हुए आकाश के अंदर तारे हैं, वो इनको रोशनी प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। पिताजी, हम तो खाना है वह बाज़ार से मंगवाते हैं, सारा खाने का सामान है वह बाज़ार से आता है, पर इन गरीब परिवार किसानों के लोग स्वयं अपने खेत के अंदर ही अपना अनाज है वह पैदा करते हैं। पिताजी, हमारा परिवार है वह तो बहुत ही छोटा परिवार है। परिवार के अंदर केवल आप है, माँ है, मैं हूँ, मेरी छोटी बहन है और मेरे दादी जी, 5 ही तो जने हैं, पर इन किसान के यहाँ तो सारा का सारा गांव है, यही मेरे को परिवार ही नज़र आ रहा है। पिताजी, हमारे को तो प्रातःकाल खुली हवा के लिए केवल एक ही गार्डन है, उसमें घूमने का अवसर प्राप्त होता है, पर इन किसानों के लिए तो घूमने के लिए सारी धरती है वह खुली है और खुली हवा में खुली ऑक्सीजन लेकर ये अपने आप को हमेशा तरोताज़ा बनाए रखते हैं। पिताजी, हमारे को तो हमारे घर की सुरक्षा के लिए चारों तरफ दीवार का निर्माण करवाना पड़ता है। उस दीवार के कट घेरे के अंदर बंधनों में बंध कर हम अपने आप को सुरक्षित अनुभव करना प्रारंभ कर देते हैं, पर इन किसानों के लिए तो पूरा गांव है वह एक तरह से दोस्त की तरह नज़र आते हैं। इनकी रक्षा के लिए इनको कभी भी दीवारें बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। यह सारी बातें सुनकर आकाश की आंखें, जो आकाश की तरफ उठी हुई थी, वो आंखें अपने आप ही धरती की तरफ नीचे झुकनी प्रारंभ हो जाती है। गर्दन है वह नीचे झुक जाती है, आंखें ज़मीन में गड़ना प्रारंभ कर देती है। उसकी विचारधारा अपने आप ही परिवर्तित होने प्रारंभ हो जाती है। अहंकार है वह कब उसके शरीर से, मन से, विचारों से पलायन करना प्रारंभ कर गया है, स्वयं उसको भी पता नहीं लगता है, और वह अपने बेटे को भी एक तरह से शिक्षा प्रदान करने वाला बाप मानना प्रारंभ कर देता है। पिता ने अपने बेटे के सामने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, आज तुमने गरीबी और अमीरी की जो पहचान है वह मेरे को अच्छी तरह से करवा दी है। हम शहर में रहते हुए भी गरीब ही लग रही हैं, ये लोग गाँवों में रहते हुए भी अमीर लग रही हैं। ये आज मेरी चिंतन धारा है वह अपने आप ही बदलनी प्रारंभ हो गई है। वास्तव में गरीब कौन होता है और अमीर कौन होता है? गरीब वह होता है जो केवल अहंकार के अंदर धन को इकट्ठा करके अपने आप को बड़ा मानना प्रारंभ कर देता है। वह अमीर नहीं, वास्तव में गरीब होता है। गरीब चाहे वो गांव के अंदर रहता है, पर उसका जीवन है वह अमीरी की तरह व्यतीत होता है। इसलिए
शहरों के लोग अमीर नहीं गरीब होती हैं और गाँवों के लोग गरीब नहीं अमीर होती हैं। यह है गरीब और अमीर की परिभाषा। पिता के मुखारबिंद से ये बात सुनते ही पुत्र पिता के चरणों का स्पर्श करना प्रारंभ कर देता है और कहता है, पिताजी आज आपकी अंतर्दृष्टि है उसका जागरण हो गया है। आचार्य भूपेंद्र।